नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। इस सुबह हम बताने वाले हैं कि आज 7 की बड़ी बात में दिन भर कौन सी बड़ी खबरें हैं, हैपनिंग है, जिन पर नजर आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे किसान और किसानों से जुड़े आंदोलन की, जिसको लेकर सारे देश में चर्चा है। दिल्ली में किसान आंदोलन का लगातार आगे बढ़ता जाना और सारे देश से उसको समर्थन मिलना अब थोड़ी चिंताएं बढ़ा रहा है। और इन सब के बीच में चौथे दौर के लिए किसान संगठन फिर से केंद्र सरकार के साथ में बैठेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उधर किसान संगठन और केंद्र सरकार की बातचीत से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात है। किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार के आक्रामक रुख को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। इसके अलावा हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन पर हुए बल प्रयोग को कैप्टन ने गलत कार्रवाई बताया था। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ में मीटिंग करके समझाया और कैसे इसका समाधान दें, इस पर मंथन हुआ है। इनसे जुड़ी चिंताओं को दूर करने के उपायों पर लगातार केंद्र और केंद्र के मंत्री बात कर रहे हैं। तोमर, गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को भी किसानों से नेताओं से बातचीत की। हालांकि वो बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने कहा कि अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनकी एक ही मांग है कि जो तीनों कानून हैं, कृषि सुधार जिनको बताया जा रहा है, उन्हें वापस लिया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए। तो आज सारे देश की नजरें फिर से उस मुलाकात पर होंगी जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल, विभिन्न संगठन मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्रियों से। नरेंद्र सिंह तोमर से परसों एक दौर की बातचीत हो चुकी है और इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के सीएम का अमित शाह से मिलना, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना, ये मुलाकात भी अहम रहेगी क्योंकि उन्होंने खुला समर्थन अपना किसानों को दिया है। ज़्यादातर किसान जो पंजाब के पहुंचे हैं, उन पर हुई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अमरिंदर सिंह ने जो बात की, इसको लेकर ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव फोन लाइन के ऊपर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नासिर, दो आज बड़ी बैठकें हैं, मुलाकातें हैं, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की, दूसरी किसानों के संगठनों के साथ, बताएं। देखिए, सबसे पहले जो बैठक है 9 साढ़े 9 बजे के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह है अमित शाह के बंगले पर पहुंचेंगे, वहां उनकी मुलाकात होगी। संभवतः वो किसान आंदोलन को लेकर बातचीत करेंगे। उसमें जो मांगे हैं उनकी, उसको लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, बात रखने की कोशिश करेंगे कि किसी आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, उस पर सहमति कहीं ना कहीं सरकार को बना लेना चाहिए और जो मांगे हैं उनकी जायज, उनको पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही 12 बजे 35 जो संगठन है किसानों के, जो आंदोलनरत है देश के अलग अलग हिस्सों में, और साथ में दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच गए, दिल्ली को पूरी तरह से घेराव की स्थिति में करके रख दिया है, उन संगठनों के जो 35 प्रतिनिधि हैं, उनकी जो बैठक है विज्ञान भवन में होगी। उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और कोशिश यही रहेगी सरकार की भी कि कैसे भी करके जो किसान है उनको बिल के बारे में बताया जाए। और जैसा कि लगातार उसका कहना है सरकार का कि जो बिल है वो किसानों के हित में है, लेकिन उसको गलत तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके चलते जो एक खाई सी पैदा हो गई है किसान के बीच में और सरकार के बीच में, उसको कहीं ना कहीं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और सरकार का हमेशा यही कहना रहा है कि वो डायलॉग डिलीवरी यानी कि बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन जो प्रतिनिधि आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो कुछ राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते ये मामला फंस जा रहा है। लेकिन आज की जो बैठक है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है कि किस तरह की बैठक में क्या निर्णय होता है। इससे पहले भी पहले दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार और सरकार के लोगों ने बातचीत करके बहुत से बीच के रास्ते निकालने की कोशिश की है कि सत्र बुलाया जाए, उस सत्र पर चर्चा किया जाए। लेकिन जैसे कि कल हमारी जो किसान नेता है, जो आज के प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहेंगे, योगेंद्र यादव जी है स्वराज इंडिया के, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सरकार का रवैया लग रहा है, उससे लगता नहीं है कि सरकार आज की बैठक से मान जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन अब लंबा खिंचने वाला है और सरकार भी जानती है। इसलिए लगातार जो फोर्सेस है, जो बॉर्डर के पास आप देखेंगे, जो पहले फोर्सेस थे, बैरिकेडिंग थी, वो अब कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब किसान नेता को लग भी नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह की जो मांगे हैं, जो फाइनली जो उनका टिका हुआ है कि वो एमएसपी पर जो चाहते हैं कि कानून बनाया जाए, उसको लेकर लगातार गतिरोध लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है।
चलिए, तो देखना होगा कि इन दो मुलाकातों से क्या हल निकलता है, जिसके बहुत कम आसार फिलहाल दिखते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो हक की बात किसान कह रहे हैं या जिस तरीके से बिलों की वापसी की बात कह रहे हैं, इस पर बातचीत से कोई हल निकले। बहुत शुक्रिया आपका। नजर रखिएगा, आपसे दिन भर हम अपडेट इस मामले पर लेंगे। एक तरफ दिल्ली में केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान मुट्ठी ताने हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर राशन पानी के साथ उतरे हैं। तो इधर छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ किसान सभा आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने वाली। गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित होंगे, रास्ते रोके जाएंगे। किसान विरोधी कानूनों का छत्तीसगढ़ में विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ किसान सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि आज के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सप्ताह व्यापी अभियान चलेगा। पूरे सप्ताह बड़े पैमाने पर किसान लामबंद होंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो एक तरफ दिल्ली में किसान संगठनों की केंद्रीय मंत्रियों के समूह से मुलाकात है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ मुलाकात है। तो इधर प्रदेश व्यापी और सप्ताह व्यापी पूरे सप्ताह एक आंदोलन छत्तीसगढ़ के किसान छेड़ने वाले हैं, प्रदर्शन करेंगे और खिलाफत करेंगे कानूनों की। एक और अहम खबर है जिस पर सारे दिन नजर रहेगी, वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। वो दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले बता गए कि उनकी कई महत्वपूर्ण मुलाकातें इस दौरान होनी हैं। सीएम दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे, संगठन में पदों और निगम मंडल की नियुक्ति, इसको लेकर हाईकमान से बातचीत करेंगे, संभावना है। हालांकि प्रदेश की समन्वय समिति के साथ में चर्चा हो चुकी है। एक और बैठक करने के बाद आला कमान से उस पर स्वीकृति ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ को भी प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार फ्री में कोरोना की वैक्सीन प्रदान करे। बारदाने की कमी को स्वीकार किया, केंद्र सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, आरोप लगाया। धान खरीदी में 1 महीना की देरी केवल बारदाने की वजह से हुई और उस स्थिति पर नजर रखने के लिए उन्होंने मंत्री समूह को कहा है। समन्वय समिति में उस मामले में चर्चा हुई है और अभी यहाँ के जो हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनसे बात अब बहुत जल्दी उनसे मीटिंग हमारी होगी, उसके बाद अनुमोदन के लिए फिर दिल्ली भेजेंगे। पूरे देश में चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारे छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए। तो हमको भी उस पहली खेप में ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन आए, इसके लिए मैंने निवेदन किया है। और हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्टार, सुप्रभात। आज का जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, वो क्या और किस तरह से बातचीत करेंगे, एक इसका अपडेट, और दूसरा क्या अहम रहने वाला आज? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दिल्ली दौरा काफ़ी कई मायनों में अहम रखता है, क्योंकि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने संकेत दिया था कि दिल्ली में कई नेताओं से उनकी मुलाकात है। दरअसल देखिए, दो चीज़ें चल रही है, एक तो संगठन और सत्ता में नियुक्ति की बात भी चल रही है, जिसको लेकर वो कांग्रेस के आला कमान नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार उन्होंने दबाव बनाया हुआ है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से बैठक भी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कल पत्र भी लिखा है कि प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो इस संबंध में इसके अलावा कई और विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जिसकी राशि हमको केंद्र से मिलनी है, पीडीएस का बारदाने का इशू है, दूसरे जीएसटी के रकम बकाया है, तमाम चीज़ें हैं, उनको लेकर भी कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि उन्होंने स्थिति क्लियर अभी नहीं की कि किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात है, लेकिन जाने से पहले साफ किया कि उन्होंने कई नेताओं से उनकी बैठकें हैं और वो अहम मानी जा सकती है। सत्ता और संगठन की नियुक्ति की बात भी की जा रही है, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर कहा कि पहले संगठन को प्राथमिकता दी जा रही है और उसकी बैठकें हो चुकी है और लगभग नाम तय हो चुके हैं। आला कमान से अप्रूवल होने के बाद इसे जारी किया जाएगा और उसके बाद सत्ता या निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जो रिक्त पद है उसको लेकर अलग से बैठक होगी। इसके अलावा दूसरी बात करें तो किसान आंदोलन अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी जोर पकड़ने लगा है। धान खरीदी शुरू होने के बाद जो किसान अपने धान बेच चुके हैं, शायद वो अब क्योंकि अभी धान के कटाई में, धान की रखरखाव में और ये सब बिक्री में इससे व्यस्त थे, लेकिन अब जो
किसान जिनके धान बिक चुके हैं धीरे धीरे वो अब इकट्ठे होने लगे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। और कल एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा, जिसमें अलग अलग स्थानों पे चक्का जाम जैसे करने की बात भी है। कुल मिलाकर ये है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है केंद्र के कृषि कानून के विरोध में, वो उसकी आज अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। और यदि धीरे धीरे ऐसी बढ़ते रहा तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर भी एक बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज एक बार फिर से नजर रहेगी दिल्ली पर किसान आंदोलन को लेकर, सीएम के दौरे को लेकर और यहां किसानों के प्रदर्शन को लेकर। धान खरीदी है उस पर भी नजर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो दिन भर आज इस पूरे आंदोलन के ऊपर न केवल मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, सारे देश की नजर रहने वाली है। देश भर में किसान आंदोलन के बीच में मध्य प्रदेश में सरकार किसानों पर मेहरबान हो गई है। प्रदेश सरकार आज किसान कल्याण योजना के तहत 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेगी और इसके लिए सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। इस दौरान कुल 100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रायसेन, खंडवा, सागर, ग्वालियर, इंदौर के किसानों से सीधे तौर पर बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने उपचुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को किसान कल्याण योजना लॉन्च की। उस समय किसानों के खाते में पहली किश्त के 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए थे। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, सुप्रभात। आज किसान बड़े फोकस में रहने वाले हैं, इसके अलावा और क्या बड़े अपडेट्स हैं जिन पर नजर रहेगी हमारी? देखिए पुनीत, देश भर में इस समय एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान नेता और तमाम पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम देश के हिस्सों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो इस विरोध और इस आंदोलन के बीच में मध्य प्रदेश सरकार जो है किसान कल्याण योजना के जरिए 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रुपए की राशि देने जा रही। बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश से किसान उनके समर्थन में नहीं है, सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। इस बीच में मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार किसान कल्याण योजना के जरिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि देने का फैसला किया था किसान सम्मान योजना के जरिए, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में ही किसान कल्याण योजना लॉन्च की है, जो सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की तरफ से जो किसानों को, सीमांत किसानों को जो मिलता है, उसी में ये 4,000 रुपये जुड़ के मिलेगा। मतलब अब किसानों को, जो मध्य प्रदेश के जो सीमांत किसान हैं, उनको 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। 6,000 रुपये केंद्र की तरफ से और 4,000 रुपये मध्य प्रदेश की तरफ से। 2-2 हज़ार रुपये की 2 किश्तें मध्य प्रदेश सरकार उन किसानों को देगी। तो एक किश्त कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश सरकार किसानों को दे चुकी है, ये दूसरी किश्त है। चूंकि ये साल खत्म होने वाला है, लिहाजा दूसरी किश्त आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रांसफ़र करेंगे। 5 लाख किसान हैं, 2-2 हज़ार रुपये के मान से तकरीबन 100 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश सरकार आज किसानों को ट्रांसफ़र करेगी। इसके अलावा पुनीत, आज गैस कांड की 36वीं बरसी है। 36 साल पहले 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ था, कई सारी जाने गई थी। उसके आज भी प्रमाण मौजूद हैं और आज भी जो नस्लें हैं इसी तरीके से बीमार मिलती हैं। तो आज चूँकि 36वीं बरसी है, आज तमाम गैस संगठन जो है, गैस पीड़ित संगठन, उनके प्रदर्शन हैं, उनकी श्रद्धांजलि है, मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा कई सारी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के जरिए बताने की कोशिश होगी कि उस 36 साल पहले की जो रात थी वो कितनी काली रात थी और किस तरीके से हादसा हुआ था और लोग कैसे बिलख रहे थे, कैसे भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो आज पूरे भोपाल में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठकें होंगी, बिजली बिल की बढ़ी हुई कीमतें जो हैं और पावर कट को लेकर जो तमाम दिक्कतें हैं, इसको लेकर आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। चलिए, तो ये बड़ी बैठकें और सबसे बड़ी जो औद्योगिक त्रासदी विश्व भर की थी, आज एक तरह से उसकी बरसी पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन होगा और इसके अलावा किसानों को सौगात मिलेगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
मालेगांव बम धमाका मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेश होने का आदेश हुआ है। मुंबई की एनआईए कोर्ट में आज पेश हो सकती हैं प्रज्ञा ठाकुर। मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में उनकी पेशी होना है। उसमें एक आरोपी हैं। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा का नाम है। रोजाना सुनवाई होगी, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अब तक इस मामले से जुड़े 495 में से 140 गवाहों की गवाही हो चुकी है। भोपाल से एक अहम खबर है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जिसका कार्यक्रम तय था, इसमें आज बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। पंचशील नगर मंडल में आयोजित होने वाला है ये प्रशिक्षण शिविर, जिसमें प्रशिक्षणार्थी के तौर पर शामिल होंगे बीडी शर्मा। 1059 मंडलों के कार्यकर्ता को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। पहले भोपाल में ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई, अब ये ट्रेनर अलग अलग मंडल स्तर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पंचशील नगर मंडल में प्रशिक्षणार्थी के तौर पर बीडी शर्मा शामिल होंगे। 1059 मंडल में कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग मिलनी है। इंदौर से एक बड़ी खबर, हड़ताल के ऊपर हैं कर्मचारी। आज हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मी हैं। लंबित मांग को लेकर कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है, आंदोलन है। कोरोना में 300 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना तय दिख रहा है। तो कोरोना के संक्रमण के बीच में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल है। लंबित मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद होकर हड़ताल कर रहे हैं। 300 के आसपास जो है नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कोरोना काल में हुई और अपनी मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन करेंगे। सेवाओं पर असर पड़ सकता है। आज से ठीक 36 साल पहले 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा दुर्घटना हुई, भोपाल गैस त्रासदी। सालों बीत गए लेकिन ये दंश आज भी भोपाल और भोपाल के लोग झेलते हैं। कोई भूल नहीं सकता सर्दी की वो रात, जब रजाई में आराम से सो रहे थे लोग। तभी अचानक से लोगों की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा। फिर क्या था, एक सायरन के साथ पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। जिसको जहां जगह मिली वो वहां भाग निकला। पुराने भोपाल में मौत सड़कों पर नाच रही थी। किसी को पता नहीं था कि हुआ क्या है। सरकारी अमले के दिमाग में अब तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। जहर की शक्ल में कहर यूनियन कार्बाइड की चिमनियों से बरस रहा था, लेकिन इस जहर का असर कहां तक था और कितना था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। बदहवास लोग इस जहर के असर से बचने के लिए जितना भाग रहे थे, मौत उन्हें चुन चुन कर मार रही थी। ये मालूम भी नहीं था कि कौन सी गैस है। हम तो ये समझे थे कि ये वो गैस है जो खाना पकाने काम आती है, आग लगेगा। तो मैं बच्चों को लेकर धीरे धीरे कमला पार्क से निकलता हुआ आया कि तालाब का किनारा है, आग लगेगी तो अपन को पानी का सहारा मिलेगा। लेकिन देखा कि रास्ते में पड़े हैं लोग, उल्टी कर रहे हैं, कोई मरे हैं। हकीकत क्या है ज़मीन की, हकीकत क्या है गैस पड़े तो कि ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। गैस काटने में बिल्कुल सही था। और जो दीपावली छुट्टियाँ पड़ती हैं, छुट्टियों में पेपर के बाद गर्मियों में काम भी करते थे। गैस काटने वाले मेरे हाथ हुआ है, पैरों खराब। दिलासा दे के जाते तुम्हारा ये करवाएंगे, मदद करवाएंगे, कहीं नौकरी लगवाएंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई मदद नहीं मिली। सरकारी कोई काम नहीं हुआ हमारा। धुंध भरे अंधेरे में शहर के साथ साथ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भी अलसाई हुई थी। दरअसल तकनीकी वजहों से कई दिनों से फैक्ट्री की कई यूनिट में प्रोडक्शन ठप था, लेकिन फैक्ट्री के 610 टैंकर में एक शैतान सांस ले रहा था। रात में अचानक से इस टैंक से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। सर्द हवा पर सवार जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस शहर के भीतर घुल गई और इस गैस का असर नींद में डुबके लोगों पर हुआ। नींद उचटने के बाद जो बाहर निकला वो सीधे गैस की चपेट में था। हर सेकंड के साथ एक नया आदमी गैस का शिकार हो रहा था और घंटे भर के भीतर
तो रात को तो सब सो रहे थे बच्चे। अब वो यूनियन कार्बाइड की बिसिल बज रही थी ज़ोर से, बजना फिर बंद होना, वो बंद नहीं हो रही। हमने आंखें खोल के देखी तो एकदम आंखों में जलन पड़ी, मिर्ची जैसी। फिर हमने बाहर निकल के देखा तो कहीं सब पूरा धुआं नज़र आ रहा था। लोग वहाँ से भाग रहे थे, सामने से उल्टी कर रहे, कोई रोड पे गिर रहा है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उस दिन 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस प्लांट से लीक हुई। करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। उस दिन भोपाल और उसके आसपास के इलाके ने तबाही का मंजर देखा। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत की शुरुआती दिनों के अंदर हुई। पूरे गैस कांड में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इंसानों के अलावा 2000 से ज्यादा जानवर भी इस गैस त्रासदी का शिकार बने। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक त्रासदी में करीब 4000 लोगों की मौत और करीब 19,000 लोग जीवन भर के लिए बीमार और करीब 7,000 लोग निशक्त हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी इस कांड का दंश झेल रहे लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन आज भी लोगों की आंखों में उस दिन की हैवानियत तांडव करते हुए उन्हें जीव चिढ़ा उनकी बेबसी पर हंस रही है। और प्रदेश की बदलती सरकारें सत्ता की गद्दी पर बैठकर सियासत का सुख भोग रही हैं। आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। तो 36 साल बाद भी आज ना तो वो रात भुलाई जा सकी है, ना उसका दंश बिसराया जा सका और कई जगह आज श्रद्धांजलियां होंगी। उसका भी अपडेट आपको दिन भर हम देते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।